हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जॉय क्लासेस। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। वो है साइन कन्वेंशन, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अब ये नाम क्यों है, न्यू क्यों बताया जा रहा है ना, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। एक्चुअली हम लोग ऑलरेडी कार्टेशियन सिस्टम से काम कर रहे हैं, है ना। बहुतों को मालूम नहीं है, हम लोग काम करते हैं लेकिन मालूम नहीं है। ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, है ना। क्लास 8 से सीखे हुए हैं आप लोग। ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्स डैश एक्सिस जो है, वाई वाई डैश एक्सिस, है ना। तो यहाँ पे जैसे कोई भी पॉइंट को प्लॉट करना होता है तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे हम लोग जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबरिंग है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे मान लेते हैं 1 2 3 4, है ना। कोई भी पॉइंट अगर मान लीजिए यहाँ पे है तो हमको जैसे प्लॉट करना होता है, तो हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं कि कोई पॉइंट दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए इस यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट इस प्लेन पे, है ना। ये वाला जो कार्टेशियन सिस्टम है ये किसी प्लेन के लिए 2 डायमेंशनल है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमको करना क्या होगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्स एक्सिस पे, और उसी तरह इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वाई एक्सिस पे, है ना। फिर यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि ये कौन सा पॉइंट है। मान लीजिए ये 3 है, तो पहले हम लोग लिखते हैं 3, और फिर इधर देखते हैं क्या है, यहाँ भी मान लीजिए ये 3 है ना। तो ये हो गया 3, तो एक्स एक्सिस का 3 और वाई एक्सिस का 3। तो पहले हम लोग एक्स एक्सिस का पॉइंट लेते हैं और फिर वाई एक्सिस का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पॉइंट को प्लॉट करते हैं। तो ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसी का नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। जो एक्स एक्सिस का पॉइंट है उसको एब्सिसा बोलते हैं, वाई का जो पॉइंट है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, और दोनों मिला के बोलते हैं कोऑर्डिनेट, है ना। ये अगर कोई पॉइंट है P, तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, ठीक है। तो ये हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें हम लोग जानते हैं कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। इसमें किस क्वाड्रेंट में कौन सा साइन है ये मालूम है। यहाँ पे हम लोग लेते हैं ऑरिजिन। ऑरिजिन के राइट साइड में वो हो जाता है पॉजिटिव, ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में हो जाता है नेगेटिव। ऑरिजिन के ऊपर हो जाता है पॉजिटिव, ऑरिजिन के नीचे हो जाता है नेगेटिव। अब उस हिसाब से ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये राइट साइड है और ये अपवर्ड है ना। तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये सब मालूम है आप लोगों को। ये वाला जो क्वाड्रेंट है ये एक्स का मतलब ऑरिजिन से लेफ्ट साइड में है, तो एक्स का नेगेटिव हो गया और वाई का पॉजिटिव, है ना। और ये जो है ये दोनों नेगेटिव है, तो ये हो गया नेगेटिव नेगेटिव। ये जो है एक्स का पॉजिटिव है और वाई का बिलो में है ना, तो दैट इज नेगेटिव। तो ये जो साइन कन्वेंशन है ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का, है ना। इसी से हम लोग जो पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये इसी कन्वेंशन से होता है। अब इसी कन्वेंशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लोग यूज करते हैं लाइट के लिए, है ना। लाइट में भी हम लोग देखेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ये सब मेजर करना है, किसका क्या साइन होगा। तो वो सब के लिए इसी सिस्टम को मॉडिफाई करके न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बनाया गया है। क्लियर है। अब हम लोग वही सीखते हैं कि क्या क्या मॉडिफिकेशन है इसमें। पहला मॉडिफिकेशन है कि कोई भी मिरर या लेंस लेते हैं तो उसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है वही उसी को हम लोग एक्स एक्सिस मानते हैं, है ना। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ मिरर और लेंस इज टेकन एज एक्स एक्सिस। हम प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, यही कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक्स एक्सिस हो जाता है। अब हम लोग मिरर को पुट करते हैं,
मान लेते हैं यहाँ पे है ना, ये हम लोग कनकेव मिरर ले लेते हैं। अब यहाँ पे एक और मॉडिफिकेशन क्या है कि मिरर का जो पोल है ना, ये जो पोल है दैट इज टेकन एज द ओरिजिन, है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग देखे थे कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और उसमें जहाँ पे कटिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दैट वाज टेकन एज ओरिजिन, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो कनकेव मिरर लिए है ना, कोई भी स्फेरिकल मिरर लेते हैं, अब उसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है दैट इज टेकन एज एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, और इस मिरर का जो पोल है दैट इज टेकन एज ओरिजिन। ये एक मॉडिफिकेशन हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये मिरर हो गया। अब मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, कोई इमेज लेते हैं, है ना, और उसके बाद देखते हैं और क्या क्या मॉडिफिकेशन है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ना, मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है और मान लेते हैं यहाँ पे उसका कोई इमेज बनता है। अभी हम लोग रे डायग्राम कर चुके हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो ही जाएगा, है ना, कि किस पोजीशन में हम रख रहे हैं। तो अभी जस्ट ऐसे ही, है ना, एक ऑब्जेक्ट रखते हैं यहाँ पे। ऑब्जेक्ट के लिए ये ए बी हो गया और इधर हो जाएगा ए डैश, ये बी डैश। अब देखिए एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा लेफ्ट राइट का कंसेप्ट है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, है ना। उसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट इज केप्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द मिरर। अब मान लीजिए अगर हम मिरर को इस तरह से अगर रख देंगे, है ना, तब तो ऑब्जेक्ट इधर हो जाएगा, तब लेफ्ट ऑफ द मिरर हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ लेफ्ट ऑफ द मिरर हमारा भी लेफ्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन केस अगर इस तरह से रखेंगे तो इसका भी तो बनेगा इमेज, और है ना, जो भी है इस ऑब्जेक्ट का इमेज उस साइड बनेगा, वर्चुअल इमेज इधर बनेगा। तो इसमें लेफ्ट राइट का कंसेप्ट जो है वो कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो हम लोग दूसरा कंसेप्ट लेते हैं इंसिडेंट रेज का। तो इसमें पहला क्या हो गया, पहला जो कंसेप्ट है वो हो गया कि कोई भी डिस्टेंस हम लोग जो मेजर करेंगे दैट इज मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, है ना। इसके पहले जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसमें क्या होता था, ओरिजिन से हम लोग डिस्टेंस मेजर करते थे। यहाँ में इस केस में क्या हो गया, ओरिजिन हो गया पोल ऑफ द मिरर। तो जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो पोल ऑफ द मिरर से होगा, और ये डिस्टेंस कैसा होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, हम लोग यहाँ पॉइंट लिखते जाते हैं कि ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, all the distances parallel to the principal axis are measured from ये पोल है ना, पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर। ये पहला पॉइंट हो गया, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि कोई भी डिस्टेंस जब मेजर करेंगे हमेशा पोल से मेजर करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या कंसेप्ट है, ठीक है। अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, जैसे मान लीजिए ये मिरर का पोल है, अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो पोल से हम लोग ये ऑब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो मेजर करेंगे तो इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। ये मान लीजिए इमेज है, तो पोल से मेजर करेंगे तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगा पोल से इमेज तक का, दैट विल बी इमेज डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से लाइट हम लोग कैसे देखते हैं, लाइट पड़ेगा ऑब्जेक्ट पे, है ना। अब वो लाइट जो है वो दैट विल मूव टुवर्ड्स द मिरर, और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमारे आँख में आएगा, और तब हम लोग उसका इमेज देख सकते हैं, ठीक है। तो लाइट क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट से इट इज मूविंग टुवर्ड्स द मिरर, तो दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट, है ना। इंसिडेंट लाइट जो है तो वो क्या होता है, इंसिडेंट लाइट का क्या डेफिनेशन है, लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट लाइट, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट से जो लाइट इधर जाएगा मिरर की ओर, ये जो लाइट जाएगा, तो ये क्या है, ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट,
ठीक है, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, अब इसी डायरेक्शन से ही हमारा कंसेप्ट बनेगा। मतलब जो भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे वो अगर इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में है तो दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, और अगर कोई डिस्टेंस हम मेजर करते हैं विच इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट दैट इज टेकन एज नेगेटिव, है ना। इसमें लेफ्ट राइट वाला कंसेप्ट नहीं है। अब देखिए, कहीं भी हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वहां से जो इंसिडेंट लाइट होगा दैट विल मूव टुवर्ड्स द मिरर, है ना। तो इस डायरेक्शन में जो भी मेजरमेंट होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखिए, मेजर हम लोग करते हैं पोल से, है ना। तो पोल से अगर हम मेजर कर रहे हैं तो मान लेते हैं अगर हम इधर जा रहे हैं तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट ही हो गया ना, है ना। उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो ये जो डायरेक्शन है ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, है ना। ये जो भी डिस्टेंस है ये इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है तो उसको हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगर हम इधर से इधर मेजर कर रहे हैं, पोल से इस साइड जा रहे हैं, ये तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? इस डायरेक्शन का ऑपोजिट हो गया, है ना। तो ये हो गया ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ये ऑपोजिट हो गया तो ये हो जाएगा नेगेटिव। ये क्लियर है कंसेप्ट, है ना। ये मेन कंसेप्ट हो जाता है। पहला हो गया कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। अब हम लोग प्लस माइनस समझ रहे हैं कि अगर जो भी डिस्टेंस है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, और अगर डिस्टेंस जो हम मेजर कर रहे हैं वो ऑपोजिट या अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है तो वो हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सेकंड पॉइंट। डिस्टेंसेस measured in the direction of incident light are positive, है ना। और इसी में दूसरा पॉइंट हो गया, है ना, डिस्टेंसेस measured against, है ना, उसके ऑपोजिट में अगेंस्ट द इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रेज या इंसिडेंट लाइट कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। इंसिडेंट रेज आर नेगेटिव। एक्चुअली क्या है, बहुत सारा रेज होता है तो हम लोग इसीलिए हम लोग रेज ही लिखना बेटर है ना। तो जो भी इंसिडेंट रेज है वो सारा इस डायरेक्शन में है तो इसी डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर पॉजिटिव, और उसके ऑपोजिट में जाएंगे तो डिस्टेंसेस मेजर्ड अगेंस्ट द इंसिडेंट रेज आर नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं हाइट का। ये सारा डिस्टेंस क्या हो गया? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के हिसाब से हो गया। अब जैसे मान लीजिए हमको ये हाइट हमको मेजर करना है तो ये हाइट जो है इट इज नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब इसमें क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो इसको पॉजिटिव लेंगे और ये नीचे आएंगे तो इसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट्स अपवर्ड्स जो है, हाइट्स अपवर्ड्स ये हो गया, इसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। और ये हो गया हाइट डाउनवर्ड्स, हाइट डाउनवर्ड्स,
है ना, इसको हम लोग लेते हैं नेगेटिव। तो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड किसके हिसाब से है? प्रिंसिपल एक्सिस के। मतलब जो भी हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं अबव द प्रिंसिपल एक्सिस वो हो जाएगा पॉजिटिव, है ना, और हाइट जो मेजर करते हैं बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस वो हो जाएगा नेगेटिव। तो ये हो जाएगा थर्ड पॉइंट, हाइट्स मेजर्ड अपवर्ड above the principal axis करते हैं, height measured above the principal axis are positive। और उसी में हो गया heights measured below the principal axis are negative। बस यही सारा पॉइंट्स अगर ठीक से दिमाग में आप बिठा लें तो हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल्स इजीली कर सकते हैं, है ना। फर्स्ट पॉइंट हो गया डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सेकेंड पॉइंट हो गया लेफ्ट राइट का। लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन होता है तो हम लोग इंसिडेंट लाइट ले लिए। देखिए अब इंसिडेंट लाइट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मान लीजिए हम इस तरह लेते हैं, है ना, ये अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन है, मतलब अगर हम कोई और इधर इस डायरेक्शन में अगर है तो इधर वाला डायरेक्शन ये पोल हो गया, है ना। अब इधर वाला डायरेक्शन मेजर करेंगे दैट विल बी पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा तो ये अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है वो हो जाएगा नेगेटिव, है ना। तो दोनों ही सिमिलर केस है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इंसिडेंट लाइट अगर लेंगे तो देयर इज नो कंफ्यूजन, लेकिन लेफ्ट राइट का हिसाब लेने से उसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो यही बेटर है ना कि डिस्टेंसेस जो है आप इंसिडेंट रेज के हिसाब से आप मेजर करें कि टुवर्ड्स द अलोंग द इंसिडेंट लाइट है तो पॉजिटिव, अगेंस्ट है तो नेगेटिव, ठीक है। और अबव और बिलो में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा हाइट्स मेजर। हाइट्स मतलब क्या है? डिस्टेंस परपेंडिकुलर, है ना, वो हम यहाँ नहीं लिखे हैं। तो इसमें हाइट्स का मतलब ही वो होगा कि डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस वो हो जाएगा पॉजिटिव, एंड डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज नेगेटिव, है ना। या तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखिए या डायरेक्ट हाइट लिखिए, है ना, दोनों सेम है। तो ये 3 पॉइंट अगर दिमाग में रख लें तो अभी हम लोग आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग कोई भी मिरर या लेंस हो, अभी लेंस तो नहीं किए हैं, अभी मिरर का देखेंगे कि कोई भी मिरर हो, मतलब कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर, तो उसका फोकल लेंथ, उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, किसका क्या साइन होगा वो सब अभी हम लोग देख लेंगे, है ना। यहाँ पे हम लोग देख लिए कि पोल से हम लोग मेजर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, है ना, डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम ऑब्जेक्ट वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल वो हो गया इमेज डिस्टेंस। अब इस मिरर का कहीं भी अगर फोकस है ना, तो डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल वो हो जाता है फोकल लेंथ। तो सारा ही डिस्टेंस हम लोग मेजर कर रहे हैं पोल से, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं प्लस माइनस साइन किसका क्या होगा, है ना। देखिए कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ये साइन कन्वेंशन भी पूछ लिया जाता है ना, इससे पहले 1-2 बार पूछा गया है। तो उसके लिए आपको ये डायग्राम पूरा बनाना होगा और साथ में जो पॉइंट्स लिखे थे वो सारा पॉइंट्स लिख देना होगा, है ना। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस लिख दीजिएगा, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, एक्स, ये एक्स डैश है, वाई नहीं है ना। तो ये पूरा डायग्राम बना देना होगा और वो सारा पॉइंट्स जो है 3 पॉइंट्स वो लिख देना होगा, है ना। 3 या 5 मार्क्स में कभी कभी आ जाता है। अब हम लोग देखते हैं मिरर के लिए, है ना। पहले हम लोग देखते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। अब थोड़ा सा रे डायग्राम को भी दिमाग में रखना होगा, है ना। कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम हम लोग किए हुए हैं, उसमें रियल इमेज भी बनता है, वर्चुअल इमेज भी बनता है ना। अब पहले हम लोग देखते हैं फोकल लेंथ। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ जो है विल इट बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये कॉनकेव मिरर हो गया, इसका फोकल लेंथ किधर रहता है ना, इस साइड रहता है। अब पोल से हम इस साइड आ रहे हैं, मतलब ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव,
ठीक है। अब फोकल लेंथ का जो साइन होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी वही होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। फोकल लेंथ सिंबल होता है एफ और इसका कैपिटल आर, ये भी हो जाएगा नेगेटिव, है ना। इसी साइड में होगा, ये कॉन्केव मिरर है, इस साइड में एफ होगा और उसी का डबल में सी हो जाएगा, और पी और सी जो डिस्टेंस होता है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो दोनों जो है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट हो जाता है, तो दैट इज नेगेटिव। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं यू से, स्मॉल यू से, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, पोल से हम इधर आ रहे हैं और इंसिडेंट लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से टुवर्ड्स द मिरर होता है, तो ये हमेशा ही नेगेटिव होता है। ये एक बात ध्यान में रख लीजिए कि कोई भी मिरर या लेंस हो, कॉन्केव या कन्वेक्स, हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि देखिए जहाँ भी ऑब्जेक्ट होगा वहीं से इंसिडेंट लाइट जाएगा टुवर्ड्स द मिरर और लेंस। अब जब भी हम ऑब्जेक्ट को मेजर करेंगे तो हम ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। अब देखिए इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को हम लोग v से डिनोट करते हैं, स्मॉल v, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो इमेज है इसके लिए अगर हम मेजर करें तो हम ऑपोजिट आ रहे हैं इंसिडेंट लाइट के, तो ये भी हो जाएगा नेगेटिव। अब बताइए ये कौन सा इमेज है, रियल या वर्चुअल? रे डायग्राम अगर याद है तो देखिएगा कि जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बन रहा है, तो वो होता है रियल इमेज, और वही इन्वर्टेड होता है ना। तो दिस इज फॉर रियल इमेज, ये रियल इमेज के लिए। और वर्चुअल इमेज कहाँ बनता है, पोल और फोकस के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है, एंड दैट इज बिहाइंड द मिरर, है ना। वो इरेक्ट बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो वो हो जाएगा। अब इस साइड अगर बनेगा तो हम पोल से इधर जा रहे हैं, तो दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, है ना। तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा फॉर वर्चुअल इमेज। क्लियर हो गया कॉन्केव मिरर के लिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव है, रियल इमेज के लिए सारा नेगेटिव, है ना। वर्चुअल इमेज के लिए, वर्चुअल इमेज जो है वो हो जाएगा पॉजिटिव, बाकी u और f जो है एफ आर ये सारा नेगेटिव, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कन्वेक्स मिरर के लिए। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर याद कीजिए, है ना। ये इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे पोल हो गया। अब यहाँ ऑब्जेक्ट हम इधर रखेंगे, है ना, तो इस साइड में हो जाएगा इंसिडेंट रे। अब इसके लिए बताइए फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ f, इसका जो भी फोकल लेंथ इस साइड होता है f और c इस साइड होगा, है ना। तो देखिए पोल से इधर जा रहे हैं, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। उसी तरह रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज r, वो भी हो जाएगा पॉजिटिव, है ना। अब देखिए इसके लिए इमेज नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा हुआ है ना। अब पोल से हम इधर आएंगे तो दैट इज ऑपोजिट, है ना, इस साइड आ रहे हैं तो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा नेगेटिव। अब इमेज के लिए याद कीजिए रे डायग्राम, उसमें कहीं भी ऑब्जेक्ट रखिए, इमेज कहाँ बन रहा था, मिरर के पीछे, है ना, एफ और पी के बीच में, है ना, छोटा सा इमेज बनता है ना। इन्फिनिटी में है तो फोकस में बनता है, जैसे जैसे इन्फिनिटी से सामने लाएंगे तो एफ से इधर बन जाएगा, है ना। लेकिन इट विल बी ऑलवेज बिटवीन पी एंड एफ ओनली, है ना, कोई और पोजीशन नहीं होता है। तो इधर हम मेजर कर रहे हैं तो दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। वर्चुअल इमेज है ना, तो वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव होता है। क्लियर है? अब देख लीजिए कॉन्वेक्स मिरर में ये हो गया प्लस प्लस, ऑब्जेक्ट माइनस और इमेज प्लस।
है ना। कोई कोई इस तरह से रटने की कोशिश करते हैं, वो नहीं कीजिएगा, बस कंसेप्ट को रटिएगा। कंसेप्ट जैसे समझ गए उसके बाद आप रट लीजिए कि हाँ पोल से मेजर कर रहे हैं। फिर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, इसको रटना होगा कि इन द डायरेक्शन है तो पॉजिटिव है, ऑपोजिट है तो नेगेटिव है, ऊपर है तो पॉजिटिव है, नीचे है तो नेगेटिव। बस इसी को अगर याद कर लीजिएगा तो बाकी ये सारा कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है ना। बाकी कंसेप्ट से हो जाता है, ठीक है। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो ये हो गया कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का ये साइन कन्वेंशन, ठीक है। अब दो छोटा सा टॉपिक और है, उसको भी कर लेते हैं। वो है मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन, है ना। दो बात जो है मिरर, एक है मिरर फॉर्मूला और दूसरा है मैग्निफिकेशन। पहले मिरर फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी जो बात कर चुके हैं उसी को एक बार लिख लेते हैं। इन अ स्फेरिकल मिरर, इन अ स्फेरिकल मिरर, उसमें क्या है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस है ना, तो द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल is called object distance, है ना, and it is denoted by u। अब है ये स्फेरिकल मिरर में हो गया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। अब वही दूसरा हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम इट्स पोल, फ्रॉम इट्स पोल, मिरर के पोल से, है ना। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस दैट इज स्मॉल v, ठीक है। और एक जो है डिस्टेंस ऑफ फोकस, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल is called focal length, focal length that is f, ठीक है। अब जो ये तीनों का जो रिलेशन है उस रिलेशन को ही बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन, द रिलेशन बिटवीन u, v and f, है ना, is given by mirror formula, is given by mirror formula, है ना। वो क्या है, 1 by u plus 1 by v equal to 1 by f। अब इसको भी याद रखना होगा, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है, रेसिप्रोकल है सबका, 1 by u plus 1 by v equal to 1 by f। तो ये रिलेशन हो गया। कभी कभी इस तरह का 1 मार्क्स क्वेश्चन आ जाता है ना, एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन u, v एंड f, डायरेक्ट मिरर फॉर्मूला नहीं पूछ के, तो यही वाला फॉर्मूला देना होगा, ठीक है। तो ये हो गया मिरर फॉर्मूला। अब नेक्स्ट जो छोटा सा टॉपिक था दैट वाज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन से हम लोग क्या समझते हैं, अब जो रे डायग्राम हम लोग कर चुके हैं ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है अलग अलग पोजीशन में रखते हैं तो उसके लिए उसका इमेज बनता है। अब वो इमेज कभी बड़ा होता है कभी छोटा होता है, तो ये जो इमेज जो है वो रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट बड़ा है या छोटा है ना, तो इसी को हम लोग मैग्निफिकेशन बोलते हैं। या तो मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन, दोनों सेम है, लीनियर मैग्निफिकेशन, है ना। तो ये क्या है, ये जब हम लोग इसको इस तरह से हम लोग रिलेट करते हैं तो जनरली हम लोग रेशियो के हिसाब से करते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्ट और इमेज का रेशियो ले लेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि कौन कितना बड़ा है ना, हाउ मच टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, है ना, इमेज उससे बड़ा है या छोटा है। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड
by a spherical mirror है ना is given by the ratio. रेशियो पहले हम लोग इमेज रेशियो मतलब किसी दो ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है तो उसमें जो पहले लेते हैं ऊपर में उसी को पहले लिखना है. मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ठीक है. और इट इज डिनोटेड बाय m. इट इज डिनोटेड बाय m. मतलब m क्या हो गया? m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना. ये याद रखना होगा कि हाइट ऑफ इमेज ऊपर होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे होगा. ठीक है. तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट. ठीक है. इसको सिंबॉलिकली हम लोग लिख सकते हैं h. इमेज के लिए यहाँ छोटा में i कर दीजिए और ऑब्जेक्ट के लिए o, है ना. बुक में डैश करके है तो उससे बेटर है i और o लगा दीजिए तो क्लियर रहेगा कि ये इमेज हाइट है, ये ऑब्जेक्ट हाइट है. ठीक है. अब एक और रिलेशन पाया गया है रिलेटिव टू दिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, है ना. उसमें देखा गया है कि ये जो मैग्निफिकेशन है ये माइनस v बाई यू होता है ना. मतलब ये माइनस v बाई यू इक्वल टू एच आई बाई एच ओ. तीनों इस तरह से हम लोग एक साथ भी लिख सकते हैं. ये तो ये फॉर्मूला भी याद रखना होगा. ये दो फॉर्मूला है, एक मिरर फॉर्मूला और एक ये हो गया मैग्निफिकेशन. अब आगे क्लास में हम लोग साइन कन्वेंशन प्लस ये दोनों जो फॉर्मूला है ये सारा मिला के हम लोग अब न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट और है. देखिए ये तो क्लियर हो गया मैग्निफिकेशन क्या है, वो रिलेटिव एक्सटेंट दे रहा है इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट का, है ना. तो उसको हम लोग रेशियो में एक्सप्रेस करते हैं. अब यहाँ पे देखिए ये जो माइनस साइन है ये यहाँ रहेगा. जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो जो भी साइन कन्वेंशन है, जैसे मान लीजिए ये वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज के लिए v हो जाएगा पॉजिटिव, u तो हमेशा नेगेटिव ही है ना. रियल इमेज के लिए ये v हो जाएगा नेगेटिव और u तो नेगेटिव ही है ना. अब उस तरह से करके अगर हम देखें तो देखेंगे कि m का अगर नेगेटिव है दैट मीन्स इट इज रियल, है ना. थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए. जैसे मान लीजिए m इक्वल टू माइनस v बाई यू है. ठीक है. मान लीजिए ये रियल इमेज है ना. तो रियल इमेज के लिए ये माइनस साइन तो रहेगा माइनस. ठीक है. और रियल इमेज के लिए अभी हम लोग साइन कन्वेंशन में देख लिए थे कि रियल इमेज में v का क्या होता है माइनस v, है ना. और u इज ऑलवेज माइनस. ठीक है. अब इसको जो कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, है ना. मतलब m जो है m इक्वल टू नेगेटिव में आ रहा है. तो नेगेटिव में कब आया? जब इमेज जो था इट वाज रियल. ठीक है. अब मान लीजिए हम लोग इमेज लेते हैं वर्चुअल, है ना. तो अब माइनस v बाई यू के लिए ये माइनस रहेगा, है ना. और ये जो v है वर्चुअल में क्या होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा पॉजिटिव v. और ये u जो है वो नेगेटिव हो जाएगा. तो ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल होके फाइनली क्या हो जाएगा m जो हो जाएगा पॉजिटिव. इसका मतलब m इज नेगेटिव, दिस इम्प्लाइज इमेज इज रियल. और मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव में आ रहा है दिस इम्प्लाइज इमेज इज पॉजिटिव, है ना. इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होता है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को भी दिमाग में रखना होगा. कभी कभी जस्ट m दिया रहेगा, है ना, और m का वैल्यू दिया रहेगा -3 या +3 इस तरह से. ठीक है. तो उससे समझ लेना होगा कि अगर माइनस में है दैट मीन्स इमेज जो है रियल है. रियल है मतलब मिरर जो होगा दैट विल बी कनकेव मिरर, है ना. इस तरह एक से दूसरे का हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं. अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब इमेज जो है वो है पॉजिटिव, है ना. तो पॉजिटिव है तो उसमें भी हम लोग देखेंगे मैग्निफिकेशन क्या है ना. मैग्निफिकेशन इसमें भी एक और कंसेप्ट है, समझ लीजिए. देखिए मैग्निफिकेशन क्या दे रहा है, हाइट ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट.
अब प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन क्या होगा बताइए? प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन, प्लेन मिरर में क्या होता है, साइज जो है वो सेम होता है ना? तो प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन हो जाएगा 1, प्लस होगा या माइनस? वर्चुअल इमेज है ना, तो प्लस। दिस इज फॉर प्लेन मिरर, है ना? ये हो जाएगा प्लेन मिरर के लिए, ठीक है। अब इसी में देखिए, अगर हम -1 करें तो क्या होगा? अगर मान लीजिए m इक्वल टू -1 है, माइनस का मतलब अभी हम लोग समझ गए हैं कि m अगर माइनस है मतलब रियल इमेज है। अब रियल इमेज मतलब कनकेव मिरर में, कनकेव मिरर में -1 कब होगा? रियल इमेज जो कि सेम साइज भी है। सेम साइज कब होता है? व्हेन इट इज केप्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना? तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि उसका पोजीशन भी क्या है। तो ये किस केस में होगा? ये हो जाएगा कनकेव मिरर में, है ना? और एक बात देख लीजिए, अगर m जो है ना, ये लेस देन 1 है, लेस देन 1, पॉजिटिव 1 है, तो कौन सा मिरर होगा? ये मान लीजिए +1 है, +1 से m जो है वो छोटा है, तो ये किस में होता है? कन्वेक्स मिरर में। कन्वेक्स मिरर में प्लस जो है दैट इज फॉर वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज साइज से छोटा होता है। ये जो रेशियो है, ये रेशियो जो है वो 1 से कम कब होगा? व्हेन द इमेज इज साइज ऑफ इमेज इज लेस देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना? यहाँ पे हाइट या साइज कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो साइज ऑफ इमेज अगर ऑब्जेक्ट से छोटा होगा तो ये जो रेशियो है ये 1 से लेस होगा, है ना? अगर साइज ऑफ इमेज बड़ा है ऑब्जेक्ट से तो ये जो रेशियो है ये 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर का केस हो गया ये वाला, है ना? दिस इज द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, है ना? ये सारा कंसेप्ट इसीलिए जरूरी है क्योंकि आजकल क्या है, अधिकतर जो है एमसीक्यूज आता है। अब उसमें क्वेश्चंस कैसा भी दे देगा, तो आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो जैसा भी क्वेश्चन है तो यू कैन आंसर, है ना? तो ये सारा इसीलिए थोड़ा सा अच्छा से आप लोगों को कर लेना होगा कि m अगर प्लस है, माइनस है, 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है ना? ये m अगर मान लीजिए ग्रेटर दैन +1, ग्रेटर दैन +1 किस में होता है? कनकेव मिरर में। कनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज होता है ना, और वो क्या होता है? बड़ा होता है ना? ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, तो ये हो जाएगा कनकेव मिरर। और फिर लेस देन, हाँ, ग्रेटर देन +1 हो गया, ग्रेटर देन -1 हो सकता है, वो भी कनकेव मिरर में ही हो जाएगा। माइनस है मतलब रियल इमेज, और उसमें था ना कि जो भी रियल इमेज है वो सेम साइज भी है, लेस भी है और बड़ा भी है। तो ये तीनों जो केस हो जाएगा -1 के लिए, इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, सारा कनकेव मिरर के लिए हो जाएगा, है ना? और पॉजिटिव जो है +1 अगर है तो प्लेन मिरर, लेस देन अगर है तो कन्वेक्स मिरर, ग्रेटर देन +1 है तो कनकेव मिरर, ठीक है। तो ये सारा कंसेप्ट पे थोड़ा काम कीजिएगा, तो फिर आगे जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थोड़ा देख लेंगे, तो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो टॉपिक है वो ख़त्म होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।